हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रही थी। मेरी आवाज से आप लोगों को लग ही रहा होगा। और अगर आप लोगों ने मेरे पिछले एपिसोड को नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर पहले देख लीजिए। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सिया ने एक मैजिकल गन बनाई थी और वे लोग उसी के ट्रायल के लिए मैदान में गए थे। सिया ने जो भी गन बनाया था वहाँ बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। उसके बाद सियान और अक्सन वर्णन को वहीं पर छोड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। वर्णन चिल्लाता है और बोलता है कि तुम लोग मुझे इस तरह से कैसे छोड़कर जा सकते हो। थोड़ी दूर आने के बाद अक्सन बोलता है कि मुझे याद है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर सिया थोड़ा सा चौंकती है और बोलती है कि क्या आपका मतलब क्या है। फिर अक्सन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप जानबूझकर अपने टीचर से क्यों बच रहे हो। फिर सिया बोलती है कि खैर, मैं दूसरों के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं बनाना चाहती, और इसके अलावा तुमने तो कहा था कि तुम्हें यहाँ पसंद नहीं है। फिर अक्सन मनी मन बोलता है कि तो क्या सचमुच वह इस बात को लेकर टेंशन में थी। फिर सिया अक्सन से बोलती है कि वैसे क्या तुम्हारे कलाई में कोई दर्द हो रहा है या फिर हाथ के किसी भी हिस्से में। उसके बाद अक्सन बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। इससे भी इम्पोर्टेंट बात, आपने जो गन बनाया है उसे देखकर मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ। उसके बाद सिया चौंककर बोलती है कि पर क्यों। फिर अक्सन बोलता है कि इतने छोटे से हथियार में इतनी ज्यादा ताकत होगी, मुझे सचमुच यहाँ उम्मीद नहीं थी। तो मुझे सचमुच यहाँ लगता है कि आप तारीफ के काबिल है। यहाँ सुन के सिया थोड़ा सा चौंकती है। उसके बाद अक्सन बोलता है कि आप सारी रात जागते रहे और खाना भी नहीं खाया इस अमेजिंग इन्वेंशन को करने के लिए। आप मुझे सचमुच बहुत ज्यादा पसंद हो। यहाँ सुन के सिया स्माइल करती है और बोलती है कि क्या यहाँ सच है। फिर अक्सन शर्माते हुए बोलता है कि हाँ, यहाँ सच है। फिर सिया मनी मन बोलती है कि अक्सन खाली में किसी की तारीफ नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर सिया बोलती है कि जब हम लोग वापस जाएंगे तब मैं कुछ खाना चाहती हूँ। अब मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। फिर अक्सन बोलता है कि ठीक है मिस। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, में दिखाया जाता है कि सिया अपनी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए बैठी है और नक्सिया बोलती है कि ओह कांग्रेस सिस्टर, अभी आप मेरे साथ संपोजियम फेस्टिवल में भाग ले सकते हैं, है ना। उसके बाद सिया बोलती है कि हाँ, लेकिन हम अलग हो जाएंगे क्योंकि हमारे फील्ड अलग अलग है। उसके बाद मार्कोस बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी दोनों बेटियां इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही है। आप पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए रैंकिंग रेट पर टेंशन मत लीजिए। फिर सिया बोलती है कि डैड आप भी टेंशन मत लो, मैं तो बस पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इसके लिए ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर सिया मनी मन बोलती है कि सच कहूँ तो मैं यहाँ चाहती हूँ कि मैं फेस्टिवल में सबसे ज्यादा अलग दिखूं। मैं तो बस यही देखना चाहती हूँ कि फ्यूचर में सारी चीजें कैसे सामने आती है। उसके बाद मार्कोस बोलता है कि मैंने मेरिल से सुना है कि आपने एक नया मैजिकल इंजीनियरिंग वेपन बनाया है। फिर सिया बोलती है कि हाँ, आपने पहले ही इसके बारे में सुना है, तो हाँ यहाँ सच है और फेस्टिवल में मैं यहाँ दिखाने जा रही हूँ। फिर मार्कोस बोलता है कि क्योंकि मैं इस साल भी फेस्टिवल देखने जा रहा हूँ तो मैं इसे अपनी आंखों से खुद देख सकूंगा। फिर सिया बोलती है कि क्या। फिर मार्कोस बोलता है कि क्या आपने इसके बारे में पहले आपसे बात नहीं की। ब्रेलो फैमिली इस फेस्टिवल का स्पॉन्सर्स है, एक कंट्रीब्यूटर होने के नाते मैं इसे पर्सनली देख सकता हूँ। फिर नक्सिया बोलती है कि फिर आप पहले इसे देखने क्यों नहीं गए। उसके बाद मार्कोस बोलता है कि हालांकि मेरा उस पर पूरा अधिकार है, लेकिन यहाँ शक्ति की यूज के बारे में भी है। क्योंकि मेरी दोनों बेटियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही है तो मैं इसे मिस नहीं कर सकता। अगर मैं इसे अभी नहीं देखूंगा तो मैं इसे कब देखूंगा। फिर सिया मनी मन बोलती है कि मैं नोह के बारे में नहीं जानती, लेकिन मेन नॉवल में ऑर्लेडो का एक डैड, उससे भी अधिक एक हस्बैंड था। उसका पूरा ध्यान मॉम को मारने वाले हथियारे पर था और उसे ढूंढने पर था। ऐसा नहीं है कि उसके पास हार्ट नहीं था, बस वहाँ अपनी बेटियों पर कम ध्यान देता था। मुझे उसको इस तरह से बदलते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सच कहो तो यहाँ मुझे पसंद है। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि अगर मेरे मॉम डैड को मेरी परवाह हो और वो मेरी पढ़ाई की परवाह करे तो कैसा फील होता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ तो समझ रही हूँ। उसके बाद सिया स्माइल करते हुए बोलती है कि डैड अब आप आ रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप आ रहे हैं। फिर सिया मनी मन बोलती है कि देखभाल की जाने वाली फीलिंग्स
उसके बाद नक्सिया बोलती है कि बिल्कुल सही डैड, और मैं अपना सबसे अच्छा करने की सबसे ज्यादा कोशिश करूंगी। फिर मार्कस बोलता है कि हाँ आराम से, मैं भी तुम दोनों को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फेस्टिवल का दिन आ चुका है। सिया और नक्सिया दोनों ही रेडी होके बाहर आते हैं। नक्सिया बोलती है कि सिस्टर 2 गाड़ियाँ, क्या आज हम लोग अलग अलग जाएंगे? क्या आप यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं? उसके बाद सिया बोलती है कि क्योंकि हम लोग कुछ दिन वहीं पर रहेंगे तो हमारे पास बहुत सारा सामान है, एक ही डिब्बे में सब कुछ आना यहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद नक्सिया वहाँ से आते हुए बोलती है कि ठीक है सिस्टर, तो मैं अभी चलती हूँ। फिर सिया बोलती है कि हाँ ठीक है बाय, वहीं पे मिलते हैं। फिर सिया भी जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और मनी मन बोलती है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो। फिर सिया बोलती है कि मैं थोड़ी सी चौंकी हूँ, फेस्टिवल में आखिरकार कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर सिया मनी मन बोलती है कि इसके अलावा नक्सिया और रोयल फ्यूचर में जाकर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। मुझे ठीक से याद नहीं है, वहाँ पर और कोई भी होना चाहिए। तभी जरीन बोलती है कि माय लेडी, मैंने सुना है कि लेडी कृषा भी इसमें भाग ले रही है। फिर सिया बोलती है कि क्या लेडी कृषा? फिर सिया मनी मन बोलती है कि खैर यहाँ समझ में आता है कि लियाना उस फेस्टिवल में आखिरकार पार्टिसिपेट क्यों कर रही है। वो अपनी शक्तियों को सबको दिखाना चाहती है। उस दिन वो आखिरी दिन था जब मैंने लियाना को देखा था। लियाना की बात सुनकर अक्षन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और मायूस हो जाता है। फिर सिया अक्षन की तरफ देखती है और बोलती है कि आप दोनों टेंशन में है कि मैं फिर से लियाना से झगड़ा कर बैठूंगी। फिर जरीन बोलती है कि नहीं, मुझे पता है आप सचमुच ऐसा दोबारा नहीं करोगे। फिर अक्षन बोलता है कि लेकिन मैं कंसर्न हूँ, आप दोनों ने मुद्दे को सुलझाए बिना खराब शर्तों से अलग हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप दोनों को अलग नहीं होना चाहिए था, और इसके अलावा यहाँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ। फिर सिया बोलती है कि अक्षन, मैंने उस दिन जो कुछ भी किया है मुझे उस पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, तो प्लीज इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। और मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लेडी लियाना फिर से झगड़ा करती है या फिर नहीं। अगर ईमानदारी से कहूँ तो सचमुच मैं चाहती हूँ कि लेडी कृष्णा मुझे उकसाए। आखिरकार मैं यहाँ साफ करना चाहती हूँ कि सचमुच फैसला आखिरकार कौन ले रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होते में दिखाया जाता है कि सिया फेस्टिवल में पहुंच चुकी है। उसे देखकर सारे लोग बातें बनाने लगते हैं। कोई बोलती है कि ओह माय गॉड, वहाँ देखो वहाँ कौन है। उसके बाद दूसरी लेडी बोलती है कि हाँ वहाँ लेडी नक्सिया की जुड़वा सिस्टर है। यहाँ वही बेवकूफ है जिसमें कोई भी शक्ति नहीं है, आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर कोई और बोलती है कि शायद वह अपनी बहन का साथ देने के लिए आई होगी। फिर कोई और बोलता है कि क्या मार्कोस को उस पर दया आई और उसने बोला कि चलो साथ चलते हैं। फिर सिया मनी मन बोलती है कि जरा इन बेवकूफों को देखो। तभी सिया की नजर अक्षन पर जाती है और वह मनी मन बोलती है कि अरे नहीं। फिर सिया बोलती है कि अक्षन, दूसरे क्या कहते हैं इस बात की परवाह मत करो, और मुझे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है कि वे लोग क्या कहते हैं। फिर अक्षन थोड़ा सा सोच के बोलता है कि मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ। फिर सिया मनी मन बोलती है कि क्या होगा अगर अक्षन अपनी पावर को कंट्रोल ना कर सके और अपने कंट्रोल से बाहर आ जाए। उसके बाद सिया अक्षन का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा और ये मेरा ऑर्डर है। फिर सिया अक्षन को लेकर एक साइड चली जाती है और बोलती है कि हम लोग उन्हें यहाँ पर नहीं सुन सकते। फिर अक्षन शर्माते हुए बोलता है कि यहाँ अनफेयर है। फिर सिया थोड़ा सा चौंकती है और बोलती है कि क्या हुआ, हम लोग तो बात सुनने से बचने के लिए यहाँ पर आए थे और आप यहाँ मुझसे कह रहे कि मैं अनफेयर बिहेव कर रही हूँ। फिर अक्षन बोलता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर अक्षन अपने हाथ को देखता है और मनी मन बोलता है कि उसने मेरा ध्यान कहीं और मोड़ दिया। फिर अक्षन बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर सिया बोलती है कि यहाँ क्या था, वैसे भी तुम हर एक बात को मन पे मत लगाओ और परेशान मत हो, और मैं कोई चीज नहीं हूँ जो हर कोई मेरी कीमत लगाए और उसे निर्धारित कर सके। मैं स्वयं इसे दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज्यादा कीमती हूँ और मेरे पास टैलेंट है, इसलिए बिल्कुल भी मैं डरी हुई नहीं हूँ। तो आपको सीधे रहना चाहिए और आपको समझना चाहिए। फिर अक्षन बोलता है कि यह ऐसा है कि कोई लेडी मुझे समझा रही हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैजिकल पावर मेजरमेंट हॉल दिखाया जाता है। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले सभी लोगों को अपनी मैजिकल पावर मेजर करने की जरूरत होती है। उसके बाद नक्सिया अपने पावर को मेजर करने के लिए उसके अंदर जाती है और वहाँ पर लगे हुए क्रिस्टल चमकने लगते हैं। सभी लोग उसे देख के बोलते हैं कि यहाँ लास्ट जादुई क्षमता के बारे में है ना। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि जैसे कि उम्मीद थी वह सचमुच टैलेंटेड है। फिर सिया मनी मन बोलती है कि मुझे पता था नक्सिया हमेशा की तरह अच्छा ही करेगी। मुझे अपनी छोटी बहन पर
प्राउड है। उसके बाद लियाना अपनी मैजिकल पावर को मेजर करने के लिए अंदर जाती है। सिया मन ही मन बोलती है कि मेरी नवल की तरह उसकी मैजिकल पावर ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सी है। मेरी बारी जल्दी ही आने वाली है। उसके बाद सिया की बारी आ जाती है और वहाँ भी अपनी मैजिकल पावर को मेजर करने के लिए अंदर की तरफ जाने लगती है। वह मन ही मन बोलती है कि मैं अचानक इतना ज्यादा क्यों घबरा रही हूँ। फिर लियाना सिया को देख के स्माइल करती है और एक लेडी से बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि लेडी तानसिया भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही है। आखिरकार कैसे उसने ऐसा कर लिया। यहाँ बिल्कुल साफ है कि उसके पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं है। फिर सभी लोग हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही, लेडी तानसिया के पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं है, तो उन्हें अपनी पावर मेजर करने का कोई भी मतलब नहीं है। तभी नक्सिया बोलती है कि आप लोग ऐसा आखिरकार क्यों बोल रहे हो। यहाँ नॉर्मल है क्योंकि मेरी बहन ने कभी भी किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए उसे मेजर करने दो। यहाँ जरूरी नहीं कि वहाँ बस अपने मैजिकल पावर को मेजर करने के लिए यहाँ पर आई है। वहाँ दूसरे फील्ड में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, समझ गए। वहाँ दूसरे फील्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए ही यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर हर कोई इतना ज्यादा हंगामा क्यों कर रहा है। तभी सिया चिल्लाकर बोलती है कि नक्सिया कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर नक्सिया बोलती है कि सिस्टर। उसके बाद सिया बोलती है कि हाँ ठीक है, अब मैं अंदर जा रही हूँ। उसके बाद सिया अंदर जाती है और लेकिन कोई भी क्रिस्टल नहीं जलता। फिर लियाना उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि हाँ मुझे तो बेशक पता था कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है, मैंने पहले इसके रिजल्ट के बारे में बोल दिया था। उसके बाद सिया लियाना की तरफ देखती है और स्माइल करने लगती है। फिर लियाना मनी मन बोलती है कि क्या क्या वहाँ गिरकर मुस्कुरा क्यों रही है। फिर सिया मनी मन बोलती है कि आगे बढ़ो और जब तक हो सके तब तक हंसो लियाना। जब आप देखोगे कि मैंने क्या रेडी किया है उसके बाद तुम हंस नहीं पाओगी। उसके बाद सब लोगों की मैजिकल पावर मेजर होने के बाद सेकंड राउंड आता है, जिसके बाद सभी लोगों को अपना अपना मैजिकल पावर दिखाना पड़ता है। उसके बाद नक्सिया अपनी पावर को सभी को दिखाने लगती है। वह वाटर को अपनी पावर से कंट्रोल करती है और एक गिलास से दूसरे गिलास में डालती है। उसके बाद वाटर से एक बड़ा सा बॉल बनाती है। उसे देख के सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और तालियां बजाते हैं, जिससे नक्सिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसके बाद बारी आती है लियाना की, जो विंड मैजिक का यूज करती है। वह विंड मैजिक का यूज करके एक बोर्ड को आगे की तरफ धकेल देती है। उसके बाद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और बोलते हैं कि वेल डन लेडी लियाना। उसके बाद बारी सियाना की आ जाती है। वह स्टेज पर जाती है और फिर अनाउंसमेंट होती है कि अगली बारी लेडी तानसिया की है। लेडी तानसिया मैजिकल इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, यही कारण है कि आज वहाँ यहाँ पर आई है। उन्होंने एक वेपन को डेवलप किया है और आज वहाँ उसी को हम सभी को दिखाने वाली है। प्लीज आप सभी लोग उसे ध्यान से देखिए। और उस वेपन का नाम K01 है। उसके बाद सिया अपने गन को निकालती है और सामने की तरफ निशाना लगाती है। तब एक आदमी बोलता है कि वहाँ छोटी सी चीज, आखिरकार वहाँ कैसा वेपन है। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि मैंने सुना है कि उसने 2 मैजिकल स्टोन का यूज किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ सच में इतना भी अच्छा है। ब्रेवल परिवार की किसी भी व्यक्ति को इतने अच्छे स्थान पर भाग लेने के लिए आखिरकार अलाउ कैसे किया गया। और यहाँ सब कुछ मार्कोस सुन रहा होता है। तभी वहाँ अपने गुस्से की वजह से कुर्सी को थपथपाता है और वहाँ दोनों आदमी मार्कोस को देख के बहुत ही ज्यादा चौंकते हैं। फिर मार्कोस बोलता है कि मेरी बेटी अपना बनाया हुआ वेपन पेश करने के लिए आई है, तो आखिरकार सब लोग इतना ज्यादा हंगामा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद मार्कोस जैन को बुलाता है। फिर जैन बोलता है कि जी महाराज। उसके बाद मार्कोस बोलता है कि उन लोगों के नाम लिखो जिन जिन लोगों ने मेरी बेटी का नाम लापरवाही से लिया है और मेरी बेटी के बारे में रूमर्स भी फैलाए हैं। और यहाँ फेस्टिवल खत्म होने के बाद मैं कानूनन उन सबके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। फिर जैन बोलता है कि जी माय लॉर्ड, मैं समझ गया। यहाँ सब सुन के वो दोनों आदमी बहुत ज्यादा चौंकते हैं और चुप हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्णन को दिखाया जाता है, जो अजीब सा मुंह बना के बैठकर सिया की तरफ देख रहे होते हैं। सिया मन ही मन बोलती है कि मैं यहाँ से ही मेरे मास्टर की उम्मीदें महसूस कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है कि माय लेडी प्लीज उस साइड को निशाना करे और गोली मारे। फिर सिया बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। उसके बाद सिया अपने गोल की तरफ देखने लगती है
और फिर उस आदमी से बोलती है कि क्या आप सिर्फ उस लकड़ी के तख्ते से मेरे वेपन के पावर को टेस्ट करने वाले हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि मुझे माफ करना। उसके बाद सिया बोलती है कि चलो कम से कम कुछ तो है। वैसे मेरे वेपन के पावर को चेक करने के लिए इतनी कम चीज भी नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद सभी लोग बहुत ही ध्यान से सिया को देखने लगते हैं। सिया सामने निशाना लगाती है और फिर गोली को चला देती है। उस गन से बहुत ही ज्यादा मात्रा में पावर बाहर निकलती है और उस लकड़ी के बोर्ड को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है और नीचे फर्श में भी काफी दरारें आती है। सभी लोग यहाँ देख के बहुत ही ज्यादा चौंकते हैं। नक्सी उसे देख के बोलती है कि वाह सचमुच यहाँ बहुत अच्छा है, और लियाना उसे देख के कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद लिया अपने गन को फूंक मारती है और बोलती है कि यहाँ वहाँ वेपन है जिसे मैंने डेवलप किया है। यहाँ है कि नंबर 1। सिया जैसे ही नक्सिया के पास जाती है, नक्सिया बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि वाह सिस्टर, यहाँ सचमुच बहुत ज्यादा अच्छा था, आपने एक बहुत ही अच्छा वेपन बनाया है। फिर सिया बोलती है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। उसके बाद वर्णन चिल्लाता है, बोलता है कि क्या तुम लोगों ने देखा उस वेपन को, उस छोटे से वेपन को, वहाँ कितना ज्यादा शक्तिशाली है। कोई यकीन कर सकता है कि वह इतना ज्यादा पावरफुल होगा। फिर सिया पीछे मुड़ती है और मन ही मन बोलती है कि मास्टर सचमुच बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तभी वहाँ पर जैन आता है, बोलता है कि माय लेडी। फिर सिया बोलती है कि क्या जैन? फिर जैन बोलता है कि माय लेडी, माय लॉर्ड आपसे बात करना चाहते हैं। और लेडी नक्सिया प्लीज आप थोड़ी देर वेट कीजिए। फिर नक्सिया बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि यहाँ क्या है, मुझे माहौल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। फिर सिया अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि डैड यहाँ मैं हूँ। उसके बाद मार्कोस बोलता है कि तो यहाँ वही वेपन है जिसे आपने बनाया है। फिर सिया बोलती है कि हाँ क्या आपको इसके बारे में कुछ कहने के लिए है? फिर मार्कोस बोलता है कि मैंने अपने टीचर से सुना था कि आपने जो वेपन बनाया है वह सचमुच बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन यहाँ मेरी सोच से ज्यादा पावरफुल है। मुझे इस बात पर प्राउड है कि मेरी बेटी मैजिकल इंजीनियरिंग एरिया में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा टेंशन में भी हूँ। ज्यादातर वेपन का यूज किसी भी वॉर में या फिर किसी भी मुश्किल सिचुएशन में किया जाता है। कोई आपकी शक्ति का गलत यूज करने की कोशिश करेगा तो फिर सिया मन ही मन बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि वह क्या कहना चाहते हैं। ऐसे एक्सेप्शनल वेपन को बनाना इस साम्राज्य की शक्ति को मजबूत करता है, लेकिन साथ ही उन राज्यों के लिए यह खतरा भी बन सकता है, क्योंकि सभी लोगों ने K01 के पावर को देखा है तो सभी लोग अलग अलग इसके बारे में बात करेंगे और यही मेरा इरादा है। उसके बाद सिया बोलती है कि टेंशन मत लो डैड। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि फ्यूचर में कलुआ साम्राज्य के साथ हमारे साम्राज्य का वॉर होगा। फिर सिया बोलती है कि मैंने K01 पर लॉक लगा दिया है ताकि इसका गलत यूज ना हो, और मैंने इस टॉपिक पर मैंने टीचर से भी बात की है। फ्यूचर में जाकर अगर हमारे साम्राज्य या फिर किसी तरह से इसकी जरूरत हो तभी मैं इस गन को दोबारा बनाऊंगी। इससे पहले मैं सभी लोगों से इसके बारे में बात करूंगी, और मैं यहाँ बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि शक्ति के साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी आती है, और लास्ट तक आप निश्चित रह सकते हैं। यह सब सुन के मार्को इसको थोड़ा सुकून मिलता है और वह बोलती है कि ठीक है थैंक यू तानसिया। फिर तानसिया बोलती है कि मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी सी खुश हूँ कि K01 काफी पावरफुल था, और डैड आपको प्लीज टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद मार्कोस बोलता है कि अरे नहीं, मैं इतना ज्यादा टेंशन में था कि मैं अभी भी मेन टॉपिक पर नहीं पहुँच पाया। मुझे तुम पर प्राउड है मेरी बेटी। फिर सिया बोलती है कि थैंक यू डैड। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वे लोग फुसफुसाते बोलते हैं कि उधर देखो, वहाँ लेडी जिसने उस वेपन को बनाया है, उसकी शक्ति सचमुच अनबिलीवेबल थी, लेकिन क्या उस लेडी ने ही उस वेपन को बनाया है? फिर कोई बोलता है कि नहीं, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैंने सुना है कि फेस्टिवल में कुछ अधिकारी अभी भी सदमे में है और बेहोश है। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि मैं सब सुन सकती हूँ। ऐसा लगता है कि जिस गन को मैंने बनाया है सभी लोगों का इंटरेस्ट उसमें ही है। मैं सचमुच यहाँ महसूस कर सकती हूँ कि सभी लोगों की नजर बस मुझी पे है। मुझे इससे पहले लगभग सभी लोगों से इंसल्ट ही फील हुआ है, लेकिन अब उनकी निगाहें मेरी तरह कुछ अलग तरीके से देख रही है। वे लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी उनमें है। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हमें दिखाया जाता है कि सिया के सामने किसी ने पत्थर मांग रहा है, और सिया उस पत्थर को देखते हुए मन ही मन बोलती है कि आखिरकार पत्थर किसने फेंका। उसके बाद सिया सामने देखती है, वहाँ पर एक लड़का मास्क लगा हुआ है
खड़ा रहता है। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि क्या एक मार्क्स। तो वहाँ पर्सन उसके बाद वहाँ में बोलता है कि ओहो आप लेडी तानसिया है ना, वही जिसने जादू इंजीनियरिंग वेपन सब लोगों के सामने प्रेजेंट किया था। फिर सिया बोलती है कि हाँ, तो फिर वो आदमी बोलता है कि मैं डेकिन हूँ। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि मैं पहले से ही जानती हूँ कि वहाँ कौन है। डेकिन सेड इन गिडियन, यह आदमी फ्यूचर में जाके नक्सिया के पैर में पड़ जाएगा और मुझे इस जगह पर उससे मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। वह नोफाया की वजह से मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उस नोवेल में डेकिन और नोफाया बहुत बार मिले, लेकिन अभी वही सिचुएशन मेरे साथ है। उसने मुझे पत्थर से रोका। मुझे पता है कि मेन कहानी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, लेकिन आखिरकार वह मेरे पास क्यों आया, यहाँ बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। फिर सिड बोलता है कि मुझे अफसोस है कि मैं उसे पर्सनली नहीं देख पाया। लोग कह रहे हैं कि आपने जो वेपन डेवलप किया है वहाँ अनबिलीवेबली बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि नक्सिया से पहली बार उसका कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह मुझे ऐसा लगता है कि वह नक्सिया के पानी पर कंट्रोल करने की एबिलिटी को जानता था। सिड की बहुत बड़ी एम्बिशंस है। वह रजत साम्राज्य के सम्राट का नाजायज बेटा है और वह सम्राट बनने की इच्छा रखता है। बहुत ज्यादा एम्बिशंस वाला वह आदमी। तभी सिड बोलता है कि आप किस बारे में इतनी गहराई से सोच रहे हैं। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि यह स्नेक जैसा आदमी वह शक्तिशाली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और अपने साम्राज्य को अलग करने का प्लानिंग भी कर रहा है। रजत साम्राज्य का कैलो साम्राज्य के साथ सबसे खराब रिलेशन थे। फ्यूचर में अर्वन साम्राज्य वॉर में शामिल होने का कारण बस यही है कि इन दोनों साम्राज्य की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। इसकी वजह से हमें भी उलझन पैदा होगी और मेरा गोल है कि फ्यूचर में होने वाले कैमलर साम्राज्य के साथ जो वॉर होगा उसे रोकना है। इसलिए मुझे इस बात को अच्छे से संभालना होगा। फिर सिया सिड का गाल पकड़ती है और बोलती है कि ऐसा है, आपका मार्क्स मेरा ध्यान खींच रहा है। आपका मुखौटा थोड़ा सा नॉर्मल है, मैंने इसे थोड़ा सा पकड़ लिया है। फिर सिड बोलता है कि ओह यहाँ, क्योंकि इंगियन व्यापारी कई अलग अलग देशों में काम करते हैं तो हम अपनी पहचान को सीक्रेट रखने के लिए इस मार्क्स का यूज करते हैं, यहाँ बस सेफ्टी के लिए है। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि हाँ, मुझे यहाँ पहले से ही पता है। फिर सिया बोलती है कि तो फिर आप किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। फिर सिड बोलता है कि हाँ, लेकिन तब तक जब तक कि मैं बड़ा नहीं हो जाता और अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता और मैं अपना चेहरा अपने प्यार को दिखा सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी हम लोग एक फैमिली बनने जा रहे हैं। फिर सिया बोलती है कि ओ ऐसी बात है, यहाँ बहुत ज्यादा रोमांटिक है। फिर सिड बोलता है कि माय लेडी, आपकी स्माइल बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर सिया बोलती है कि क्या क्यूट, मैंने पहले कुछ ऐसा नहीं सुना। फिर सिड बोलता है कि और मुझे लगता है कि आपको पहले तारीफ नहीं मिली होगी। फिर सिया बोलती है कि अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ। फिर सिड बोलता है कि ओ मुझे लगता है कि आप अट्रैक्टिव की जगह मैं कहूँगा कि आप ज्यादा। तभी वहाँ पर अक्षण आता है और बोलता है कि माय लेडी आप यहाँ पर। उसके बाद सिया बोलती है कि ओ अक्षण, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर अक्षण बोलता है कि काफी देर तक आप वापस नहीं आए तो मैं आपको ढूंढ रहा था। फिर सिया बोलती है कि ओ आप मुझे लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे। उसके बाद अक्षण तिरछी नजरों से सिड की तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ मैं था, लेडी नोक्सिया आपके क्वार्टर में आपका वेट कर रही है। फिर सिया बोलती है कि क्या सचमुच मुझे जाना चाहिए। फिर सिया सिड से बोलती है कि अब मैं अपने क्वार्टर वापस जा रही हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर सिड बोलता है कि ओह माय लेडी, हम लोग फिर मिलेंगे अगली बार, और जब हम लोग अगली बार मिलेंगे क्या मैं आपको तानसिया कह सकता हूँ। फिर सिया बोलती है कि जैसे आपको पसंद हो आप बोल सकते हो। उसके बाद सिड बोलता है कि अट्रैक्शन से ज्यादा हाँ मुझे लगता है कि आपका मास्टर है। उसके बाद सिड कुछ बुझाकर बोलने लगता है। अक्षण इसे थोड़ा सा सुनता है और फिर पीछे की तरफ मुड़ता है, लेकिन सिड वहाँ से गायब हो चुका होता है। फिर सिया बोलती है कि अक्षण तुम आखिरकार क्या कर रहे हो। अक्षण बहुत खतरनाक तरीके से पीछे की तरफ देखता है और सिड की बातों को याद करता है। सिड ने बोला था कि अट्रैक्शन, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आपका मास्टर एक ऐसी लेडी है जिस पर एक हावी होना चाहेगा। अक्षण को याद आता है और अक्षण को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद सिया अपने क्वार्टर वापस आ जाती है और जेरिन से नोक्सिया के बारे में पूछती है। फिर जेरिन बोलती है कि क्या लेडी नोक्सिया, मैंने तो उन्हें आज पूरे दिन नहीं देखा। फिर से अक्षण से बोलती है कि आखिरकार क्या हो रहा है अक्षण। फिर अक्षण बोलता है कि ओ मुझे लगता है कि मैं गलत था। फिर सिया बोलती है कि हाँ मैं समझती हूँ, क्या तुम सचमुच इस तरह की बातों को लेकर कंफ्यूज हो गए। और उसके बाद अक्षण बोलता है कि
मैं माफी मांगता हूँ। उसके बाद सिया बोलती है कि खैर यहाँ ठीक है, वैसे भी मैं अपने क्वार्टर में वापस आना चाहती थी। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, मैंने जितना सोचा था वहाँ लड़का उससे कहीं ज्यादा रोमांटिक है। फिर जरीन बोलती है कि और मुझे माफ कर देना, आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया। फिर सिया थोड़ा सा सोचती है और फिर बोलती है कि जरीन, आपने मुझे कहा था कि किचन कहाँ पर है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वे लोग खाना खाने के लिए गए हैं। जरीन बोलती है कि थैंक यू लेडी, अगर आप ना होती तो मैं कभी भी इतना ज्यादा टेस्टी खाना ना खा पाती। फिर सिया बोलती है कि हाँ खा लो, मुझे पूरा यकीन है कि आपका दिन बहुत ही ज्यादा लंबा रहा होगा और आप भी खा लो अक्षन। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बोलती है कि बहुत बढ़िया माय लेडी, मुझे माफ करना, क्या आप लेडी बिरलॉफ है, क्या मैं सही हूँ? फिर सिया बोलती है कि हाँ, लेकिन आप लोग कौन है? फिर वहाँ लेडी बोलती है कि मेरा नाम सैलिस है और मैं लैरेस साम्राज्य से हूँ। मैंने आपके द्वारा बनाए गए वेपन को देखा, मैं उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई, मैं आपका दोस्त बनना चाहती हूँ, क्या आपको कोई दिक्कत है? फिर सिया मन ही मन बोलती है कि लैरेस साम्राज्य हाँ। उसके बाद सिया बोलती है कि हाँ जरूर, क्यों ना हम दोनों टहलने चले और बातें करें। उसके बाद सिया मन ही मन बोलती है कि लैरेज में दोस्त बनाने में कोई बुराई नहीं है। फिर सिया जरीन और अक्षन से बोलती है कि तो फिर ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ। फिर जरीन बोलती है कि जी माय लेडी। उसके बाद सियाना वहाँ से बाहर निकलने लगती है। तभी सियाना की नजर लियाना पर जाती है और वहाँ बोलती है कि क्या लियाना वहाँ भी खाना खा रही है अपने फ्रेंड लोगों के साथ, जिनके नाम मुझे नहीं पता। ये वही लड़की है जो फेस्टिवल के टाइम मुझ पर हंस रही थी लियाना के साथ। उसके बाद सिया देखती है कि किसी लेडी का कपड़ा फर्श पर गिरा हुआ है और वहाँ उस कपड़े को देख के अजीब सी स्माइल करती है और आगे बढ़ने लगती है और उस लेडी के कपड़े के ऊपर अपना पैर चढ़ा देती है। इससे वह लेडी चौंक जाती है और बोलती है कि ओह, यहाँ क्या था? फिर वहाँ चिल्लाते हुए बोलती है कि लेडी ब्रेलॉफ, प्लीज अपना कदम संभाल के रखिए, आप किसी के भी कपड़े पर इतनी आसानी से कैसे पैर रख सकते हैं? फिर सिया बोलती है कि वो मैंने आपकी ड्रेस को नहीं देखा, आपकी ड्रेस इतनी ज्यादा गंदी लग रही थी कि मैंने सोचा कि यहाँ बस एक कारपेट है। वह लेडी यहाँ सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वह बोलती है कि क्या तुम्हें सचमुच यहाँ कारपेट लगता है? फिर लियाना बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी ड्रेस रोड पर थी। यहाँ सब कुछ सुन के लियाना बोलती है कि लेडी ब्रेव, बस यहाँ काफी है, मैं जानती हूँ कि आपने यहाँ जानबूझ किया है, इसीलिए। तभी सिया एक ड्रिंक लियाना के ऊपर फेंक देती है। फिर लियाना चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो? तुम्हें आखिरकार यहाँ सब करने की जरूरत क्या है? तुम्हें क्या लगता है क्या तुम सही कर रही हो? फिर सिया बोलती है कि उप्स, मेरा हाथ फिसल गया था, आपने अचानक बात करना शुरू कर दिया तो मैं थोड़ा सा चौंक गई थी। फिर लियाना बोलती है कि माय लेडी, क्या आप ऐसा बिहेव करना जारी रखेंगे? फिर सिया बोलती है कि तो क्या अगर मैं ऐसा करूं तो क्या? उस टाइम जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट की थी उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं तो फिर भी बहुत ज्यादा काइंड होके आपसे बात कर रही हूँ। सच में अब आप इस सस्ते से कपड़े को बदल सकते हैं तो आपको मुझे थैंक्स कहना चाहिए। तो फिर ठीक है, अपने खाने को एंजॉय करे, मैं भी चलती हूँ। फिर लियाना की एक फ्रेंड बोलती है कि वह शायद ब्रेलॉफ घराने से रही होगी, लेकिन फिर भी क्या वह इस बात को बहुत आगे नहीं ले जा रही है। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि वह क्या सोचती है, क्या वह बहुत महान है, उसने थोड़े से इन्वेंशन किए सब लोगों के ध्यान को अट्रैक्टिव करने के लिए। लेडी क्रश, क्या आप इसे बर्दाश्त करोगे, इस इंसल्ट को? फिर लियाना मन ही मन बोलती है कि क्या उसने मुझे फिर से घटिया कहा? तानसिया, तुम इतनी दूर आ रही हो, क्या तुम और ज्यादा इंसल्ट सहने की प्लानिंग कर रही हो? तभी जरीन बोलती है कि अक्षन। तभी लियाना की नजर अक्षन पर जाती है। जरीन उनसे बोलती है कि क्या तुम्हें पता है हम किस गाड़ी में सवार हुए थे? खैर मैं। लियाना उन दोनों को देख के बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि क्या आइडिया? क्या उसे सबक सिखाने का कोई तरीका है? फिर लियाना बोलती है कि उसका पेज, वह अपने सेवक को बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर लियाना मन ही मन बोलती है कि कभी कभी लोग अपनी कमजोरियों को दिखा देते हैं। फिर लियाना पीछे की बातों को याद करती है। सिया ने बोला था कि इस बार मैं आपको बस वार्निंग दे रही हूँ, अगर आप मेरे लोगों में से किसी के साथ भी कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं तो मैं सिर्फ एक थप्पड़ से नहीं रुकूंगी। उसके बाद लियाना बोलती है कि लेडी तानसिया पर हाथ डालना मुश्किल है, लेकिन कहानी कुछ अलग बदल सकती है। किसी गुलाम को जान से मारना, इससे आधिकारिक तौर पर कोई दंड नहीं दिया जाता, बस उस दास की गलत कार्रवाई करनी है। तो कैसा रहेगा अगर हम लोग अपनी फीलिंग्स को उस पर निकाल दे? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है। सिया मन ही मन अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर रही होती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है कि लेडी ब्रेलॉफ,
क्या आपसे मैं कुछ बात कर सकता हूँ? फिर सिया बोलती है कि ओ अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। फिर वो आदमी बोलता है कि मुझे बस 1 मिनट चाहिए, आपने जो वेपन बनाया है उसके बारे में मुझे थोड़ी सी बात करनी है। फिर सिया बोलती है कि क्या आप मैजिकल वेपन के बारे में बात कर रहे हैं और आप उसे और ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं, है ना? माफ करना लेकिन मुझे ऐसे लेन देन का कोई भी इरादा नहीं है। फिर सिया वहाँ से जल्द से भागने लगती है और बोलती है कि तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। फिर वो आदमी चिल्लाता है, बोलता है कि माय लेडी प्लीज रुक जाइए। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, मैं से तंग आ रही हूँ। लोग हर एक अवसर पर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो वेपन बनाया है उसकी वजह से वे लोग मुझे प्रपोजल दे रहे हैं। पिताजी की टेंशन बिल्कुल सही थी। तभी वहाँ पर और एक आदमी आता है, वहाँ बोलता है कि लेडी ब्रेलोफ मुझे आपसे कुछ कहना है। सिया उसे भी इग्नोर करती है और आगे की तरफ भागने लगती है। वो आदमी चिल्लाकर बोलता है कि माय लेडी। सारे लोग सिया को ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ एक खम्भे के पीछे छुपी होती है। एक आदमी बोलता है कि माय लेडी प्लीज मुझे आपके वेपन के बारे में अच्छे से बात करनी है। सब लोग चिल्लाकर बोलते हैं कि माय लेडी प्लीज हमें बस 1 मिनट चाहिए। क्या आप अपने वेपन के बारे में हमें अच्छे से बता सकते हैं? हमारे पास बहुत ही अच्छी न्यूज है। सिया सबसे बच के भागने लगती है और मन ही मन चिल्लाकर बोलती है कि कोई तो मुझे बचाओ। तभी अचानक सिया का हाथ कोई पकड़ लेता है और उसे कोई एक तरफ खींच लेता है। सिया वहाँ से देखती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ लेडी कहाँ गई? वो तो अभी अभी यहीं पे थी, शायद वहाँ चली गई, लेकिन यहाँ कैसे हो सकता है? वहाँ सैड होता है जिसने सिया को खींचा था और उसे चुप रहने का इशारा करता है। एक आदमी बोलता है कि अरे यार, उन्होंने अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया, चलो अब अगली जगह पर उन्हें ढूंढते हैं। फिर सिया सर से बोलती है कि थैंक्स, आपने मुझे बचा लिया। फिर सर बोलता है कि ओ मुझे थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है तानसिया। इससे सिया थोड़ा सा चौंकती है। फिर सर बोलता है कि क्या तुम इतना सरप्राइज क्यों हो? क्या तुम भूल गई आपने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अपने नाम से बुला सकता हूँ, है ना? फिर सिया बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैंने बस इसलिए तुम्हारी तरफ ऐसे देखा क्योंकि आपने मेरा नाम बहुत ही आसानी से बुला लिया। उसके बाद सर बोलता है कि अच्छा, और आपको वैसे सचमुच मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास भी आपके वेपन के लिए एक क्वेश्चन है। तभी सिया वहाँ से भागने लगती है और बोलती है कि मुझे जाने दो, लेकिन सर सिया का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरी बात सुनो, यह उतना बुरा भी नहीं है, वैसे मैं से पूछना नहीं चाहता था। फिर सिया बोलती है कि क्या नहीं? फिर सर बोलता है कि क्या आपको नहीं लगता कि 01 वो अभी भी इनकम्प्लीट है? यह सुन के सिया बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या K01 बस सीमित संख्या में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम इसे इतना ज्यादा भी पसंदीदा नहीं बना सकते, विशेषकर क्योंकि इसमें 2 महंगे जादुई पत्थर की जरूरत है। इसे पॉपुलर करने से पहले इसमें कई सुधार किए जाने चाहिए, है ना? फिर सिया बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर सर बोलता है कि लेकिन यहाँ सच है कि K01 यहाँ थोड़ा सा अलग है, बहुत से लोग इसे चाहते हैं। इस तरह से मुझे इंटरेस्ट है कि आप अगला वेपन वहाँ कौन सा बनाओगे। उसके बाद सिया बोलती है कि क्या आप फ्यूचर में मैंने जो भी वेपन बनाया है उसे देखना चाहोगे? फिर सर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि आप एक मार्कोस की बेटी है और आपको पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके बिजनेस पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो आप और भी तेजी के साथ डेवलप हो सकते हो। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि जैसे कि डेकन ने कहा, मुझे रिसर्च के लिए पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इंजीनियरिंग की जो भी चीजें हैं वहाँ बहुत ज्यादा महंगी आती है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे पैसों की जरूरत है, इससे मेरी हेल्प होगी। लेकिन फिर सिया बोलती है कि आप मुझ में ही इन्वेस्ट करना क्यों चाहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपको बहुत सारा पैसा कमाने में हेल्प कर सकती हूँ? फिर सिर बोलता है कि बिल्कुल सही, मैं तो यही सोचता हूँ। फिर सिया बोलती है कि लेकिन जैसा कि आपने कहा मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ मुझे इन्वेस्ट करने की और सेल करने की कोई जरूरत नहीं है तो तुम क्या कहोगे? फिर सर बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे कोई दूसरा कारण चाहिए, कोई विशेष और बहुत अच्छा। फिर सिया बोलती है कि कोई कारण नहीं, मैं बस तुम्हारा इरादा जानना चाहती हूँ। क्या सच यह है कि इंग्योन व्यवसाय मेरे मैजिकल वेपन पर इन्वेस्ट करना चाहता है? फिर सिया मन ही मन बोलती है कि मुझे उसके बिजनेस से मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट करने की कोई उम्मीद नहीं है, मुझे बस यहाँ जानना है कि मेरे वेपनों को और ज्यादा यूजफुल कैसे बनाया जाए। आखिरकार इसका पूरा असर मेरी जिंदगी पर पड़ेगा। उसके बाद सर बोलता है कि आप जानते हैं कि यहाँ रूमर्स ऑर्वेंट साम्राज्य में फैल चुकी है ना, कि कैलो साम्राज्य से लोग गायब हो रहे हैं। फिर सिया को याद आता है कि 2 सर्वेंट आपस में बात कर रहे थे, वे लोग बोल रहे थे वैसे क्या आपने सुना है क्या उस साम्राज्य से लोग गायब हो रहे हैं? फिर सिया मन ही मन बोलती है कि हाँ वहाँ रूमर्स है कि वे लोग ह्यूमन वेपन बना रहे हैं। फिर सर बोलता है कि लड़े साम्राज्य उस रूमर से बहुत ज्यादा टेंशन में है कि यहाँ बचा तुम्हारे लिए काफी नहीं है।
फिर सिया मन ही मन बोलती है कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो कैलिया साम्राज्य वॉर की तैयारी कर रहा है, मैं निश्चित तौर पर उसका वेलकम करूंगी। फिर सिया बोलती है कि तुमने जो कहा मुझे वहाँ समझ में आ गया। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि मुझे लगता है कि यही कारण है कि वे कहते हैं अपने दुश्मन का दुश्मन वहाँ दोस्त होता है। फिर सिया बोलती है कि मैं आपके प्रपोजल पर सोचूंगी, लेकिन मुझे डैड से इस बारे में पहले बात करनी होगी, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिर सर बोलता है कि बेशक मैं वेट कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर अक्षण आता है और बोलता है कि माय लेडी। फिर सिया बोलती है कि क्या अक्षण? अक्षण तिरछी नजरों से सेड की तरफ देखता है। फिर सेड सिया के कानों में बोलता है कि मैंने पहले उसे देखा है कि यहाँ आपका पेज नहीं है तानसिया। फिर सिया बोलती है कि हाँ वो है तो। फिर सेड बोलता है कि क्या ऐसा है? फिर सेड अक्षण से बोलता है कि एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है लेकिन 2 बार नहीं। फिर सिया बोलती है कि क्या आप क्या कह रहे हैं? तभी वहाँ पर वर्णन आते हैं और बोलते हैं कि सुनो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या आप यहाँ पर हैं? मैं तो आपको हर जगह ढूंढ रहा था। फिर सिया चौंकर बोलती है कि क्या टीचर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? फिर वर्णन बोलता है कि मार्कोइस ब्रिलोव को देखने के लिए चलो मेरे साथ चलो। फिर सिया बोलती है कि क्या डैड से मिलने? फिर वर्णन बोलता है कि हाँ, जबकि हम लोगों ने सक्सेसफुली K01 के बारे में अनाउंसमेंट कर दी है तो हमारे फ्यूचर रिसर्च के बारे में मुझे कुछ बातें करनी है, मुझे आपकी पढ़ाई के बारे में भी आपसे बात करनी है। फिर सिया बोलती है कि ओह यहाँ अच्छा है, मुझे भी आपसे और डैड से कुछ बात करनी है। फिर वर्णन बोलता है कि बहुत बढ़िया, चलो फिर जाने का टाइम हो चुका है ना, चलो चलते हैं। उसके बाद सिया बोलती है कि हाँ ठीक है। तभी सिया देखती है कि सैड अक्षण से कुछ फुसफुसाते हुए बोल रहा है। तभी सैड तानसिया से बोलता है कि तानसिया प्लीज मुझे माफ करना, अभी मैं चलता हूँ। फिर सिया बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर से अक्षण से बोलती है कि अक्षण तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? फिर अक्षण बोलता है कि यहाँ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी माय लेडी, क्या आप मार्कोस से मिलने जा रहे हैं? फिर सिया बोलती है कि हाँ, पर क्यों? फिर अक्षण बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, मुझे अभी कुछ याद आया है। फिर सिया बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ करना है? फिर अक्षण बोलता है कि हाँ, वो गाड़ी खींचने वाला घोड़ा अभी बीमार है, मुझे उस पर थोड़ी सी नजर डालनी है। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि डैकिन ने उससे कुछ कहा होगा, मुझे इस बारे में उससे बाद में पूछना ही होगा। फिर सिया बोलती है कि ठीक है, खाना खत्म होने के बाद सीधे मेरे कमरे में आना, हम लोग साथ में खाना खाएंगे। फिर अक्षण बोलता है कि जी माय लेडी। उसके बाद अक्षण वहाँ से जाने लगता है और मन ही मन पीछे की बातों को याद करता है। सर ने बोला था कि वे कहते हैं कि आपको किसी चीज की लालसा नहीं करनी चाहिए जो आपके पास ना हो। मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ, जो आपके पास नहीं है आप उस चीज के बारे में इतना नहीं सोच सकते। फिर अक्षण मन ही मन बोलता है कि मैं इस चीज को किसी से भी बेहतर जानता हूँ, एक कुलीन लेडी और एक नौकर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो लवर बन सकते हैं। अगर वे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करेंगे फिर भी उन्हें कोई भी आशीर्वाद नहीं देगा। यह एक ऐसी फीलिंग है जिसे मैं हर रोज महसूस कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद अक्षण एक नल के पास जाता है और अपने सिर पे पानी डालने लगता है और उसी के बारे में सोचने लगता है और मन ही मन बोलता है कि मेरा दिल यहाँ बहुत तेज धड़क रहा है। तभी अक्षण के पीछे कुछ लोगों की परछाई दिखाई देती है। वे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा नाम अक्षण है ना? उसके बाद अक्षण नल को बंद करता है और पीछे देख के बोलता है कि क्या आप लोग माय लेडी? फिलियाना बोलती है कि हाँ, ये क्या है? एक गुलाम को तभी भागना पड़ता है जब उसका नाम बुलाया जाए। आखिरकार तुम्हें यहाँ पूछने की हिम्मत कैसी हुई कि हम लोग यहाँ हैं? फिर अक्षण बोलता है कि माफ करना। तभी पीछे के आदमी अक्षण के सिर पर वार करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सिया और वर्नर और मार्कोस को दिखाया जाता है। सिया उन्हें सैड के साथ हुई बात के बारे में बताता है। फिर वर्नर बोलता है कि क्या यह सच है? फिर मार्कोस बोलता है कि आखिरकार वे लोग ऐसा सुझाव क्यों देंगे? फिर सिया बोलती है कि ऐसा लगता है कि गैलेट साम्राज्य जादुई रूप से बने गए वेपन पर इंटरेस्ट रखता है। फिर वर्नर बोलता है कि दरअसल कुछ समय पहले से ही बहुत ज्यादा प्रपोजल मिल रहे हैं। गैलेट साम्राज्य ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करें। फिर मार्कोस बोलता है कि क्या यहाँ कैलुआ साम्राज्य के वजह से हो सकता है? फिर सिया मन ही मन बोलती है कि क्या डैड को इसके बारे में पता है? उसके बाद वर्णन बोलता है कि हमें इन गियोन का समर्थन एक्सेप्ट करना चाहिए, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं और हमारे पास जितना अधिक पैसा होगा हम लोग उतना बेहतरीन कर सकते हैं। फिर मार्कोस बोलता है कि क्या उन्होंने आपसे कहा है कि वो वहाँ
K01 पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर सिया बोलती है कि नहीं, उन्होंने कहा कि वहाँ उस वेपन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो मैं फ्यूचर में बनाऊंगी। फिर मार्कस बोलता है कि क्या आप बिना यहाँ जाने कि आप फ्यूचर में क्या बनाएंगे। उसके बाद वर्णन बोलता है कि मार्कोस ब्रेफलोव, यह नॉर्मल है कि वेबसाइट जल्द ही संबंध स्थापित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भी जिसके पास आंखें होती है वो वहाँ पहचान लेता है। और तानसिया ने जो वेपन बनाया था उसने सब लोगों ने देखा ही होगा और उसके पावर को भी देखा होगा। फिर मार्कस बोलता है कि सचमुच भले ही हमारी फैमिली किसी चीज के उत्पाद के लिए पूरा पैसा दे, फिर भी हमें सेल के लिए किसी न किसी बिजनेस की जरूरत जरूर होगी जब तक कि यहाँ शौक ना हो। और इस काम के लिए एक व्यवसाय का नाम लेना तो दूसरे लोग भी हमें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, हमें इससे भी मदद मिल सकती है। आजीवन का व्यवसाय निश्चित रूप से हमें समर्थन देगा। फिर सिया बोलती है कि डैड, क्या आप सचमुच मानते हैं कि यौन के साथ हमारा सौदा यहाँ सबसे अच्छा होगा। फिर मार्कस बोलता है कि यहाँ जरूरी नहीं है, इसमें जोखिम भी हो सकता है, आपकी तकनीक लीक हो सकती है। अगर आप कोई बढ़िया सा वेपन बनाए तो वे हमारे साम्राज्य के साथ दोस्ताना संबंध रख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हमारे वेपन को वो लोग हमारे खिलाफ भी यूज कर सकते हैं। और हमें इस बारे में अच्छे से जानकारी लेनी होगी कि इनग्योन का व्यवसाय किसी दूसरे व्यवसाय से अच्छा है या फिर नहीं। लेकिन अगर इनग्योन का प्रपोजल अभी तक सबसे बेहतर है तो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शर्तें जोड़नी होंगी। की टेक्नोलॉजी कंटेंट को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ वही शर्त है जिसे आप जोड़ सकते हैं, है ना। फिर मार्कस बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही। फिर ना सिर्फ मैं केवल इनग्योन बल्कि वर्णन के वेबसाइट के प्रपोजल को एक साथ करूँगा। क्या आप दोनों मिलकर इस बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। फिर वर्णन और सिया दोनों बोलते हैं कि हाँ जरूर, यहाँ अच्छा रहेगा। फिर मार्कस बोलता है कि जब हम लोग पूरा सेटअप कर लेंगे तो तानसिया, क्या तुम निधि का मैनेजमेंट करना चाहोगे। सिया थोड़ा सा चौंकती है और बोलती है कि क्या। उसके बाद मार्कस बोलता है कि यह सही है, आप बहुत अच्छा काम करोगे, मुझे पता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तानसिया आगे की तरफ जा रही होती है और मन ही मन बोलती है कि मैं सिर्फ डैड के सहयोग के लिए आभारी थी, लेकिन कौन जानता था कि वो मुझ पर इस तरह से भरोसा करेंगे। और मुझे नहीं पता कि मान्यता मिलने की मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिल रही है, लेकिन मुझे इन सारी चीजों को और ज्यादा सीरियसली लेना होगा ताकि मैं डैड को निराश ना करूं। और मैं नोक्सिया को इसके बारे में बताने से वेट नहीं कर पा रही। मुझे इस बारे में जरीन को बताना है और अक्षन को भी। फिर सिया को याद आता है कि अक्षर ने बोला था कि मुझे घोड़े को देखना है। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि क्या पता कि अक्षर अभी तक वापस आया होगा या फिर नहीं। तभी सैलेंज बोलती है कि ओह लेडी ब्रिलोव, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर है। फिर सिया बोलती है कि क्या लेडी स्लियांज आप कहाँ जा रही थी। फिर सलियांज बोलती है कि मैं बस थोड़ा सा टहल रही थी। वैसे आपके पास एक पेज है ना, जिसके काले बाल है और सुनहरी आंखें हैं। फिर सिया मनी मन बोलती है कि हाँ वह अक्षर के बारे में ही बात कर रही है। फिर सिया बोलती है कि हाँ वही है, उसके बारे में क्या। उसके बाद सलियांज बोलती है कि मुझे डर है कि उसके साथ कुछ गलत होगा, लेकिन प्लीज उसे ज्यादा मत डांटना, मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। फिर सिया बोलती है कि क्या गलत है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं कि उससे कम डांटना। फिर सलियांज बोलती है कि वो अच्छा, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने कुछ लेडीजों से सुना है कि उन्होंने आपके पेज को घसीटते हुए देखा है। उसका खून बहुत ही ज्यादा बह रहा था। यह सुन के सिया बहुत ही ज्यादा चौंकती है और सलियांज बोलती है कि महिला उसे इसलिए देख रही थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। फिर सिया बोलती है कि एक मिनट रुको। फिर सिया सलियांज को पकड़ती है और बोलती है कि मुझे बताओ, मुझे अच्छे से बताओ कि आखिरकार क्या हो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अक्षर को दिखाया जाता है। लियाना जिन लोगों को अपने साथ लेके आई थी उन लोगों ने अक्षर को बहुत ज्यादा मारा होता है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है। एक आदमी बोलता है कि यहाँ कितना बेवकूफ है और यहाँ इतनी अच्छी तरह से मार आखिरकार क्यों झेल रहा है, क्या उसे इतनी मार मारना यहाँ काफी नहीं है। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि क्या आपको लगता है कि उसे हर दिन पीटा जाता है। फिर अक्षर बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो। फिर एक लेडी बोलती है कि ओ देखो वो बोल रहा है। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि वो बेचारा गुलाम, उसे लगता है कि उसके पास मुंह है
तो वहाँ बोल सकता है। फिर लियाना बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था, मुझे जो अच्छे दिखने वाले नौकर है उन्हें रुलाना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे उनके आंसू को देखने में बड़ा मजा आता है। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगी जब तक तुम रोने और भीख मांगना शुरू नहीं कर देते। तो बोलो, तुम यहाँ कब से करना शुरू करोगे? अक्षन कुछ भी नहीं बोलता, बस लियाना की तरफ देखता रहता है। इसी लियाना को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ अक्षन को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तो फिर देखो, मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक ऐसे ही पिट सकते हो। मैं अब सारी चीजों को अपने हाथ में ले रही हूँ। क्या तुम अपने शरीर में तलवारों के वार को सहन कर सकोगे? उसके बाद लियाना अपने विंड मैजिक का यूज करने लगती है। तभी वहाँ पर सिया आती है और बहुत तेजी के साथ अक्षन की तरफ दौड़ने लगती है। दो लेडी से बोलती है कि लेडी क्रिश प्लीज रुक जाओ। सिया बहुत तेज भागकर अक्षन को अकड़ लेती है और लियाना जो विंड मैजिक अक्षन पर यूज करने वाली थी वह सियाना के ऊपर लग जाता है और सियाना का काफी खून बह जाता है। यह सब कुछ देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंकते हैं। सियाना सीधे जाकर अक्षन के ऊपर गिरती है और अक्षन बहुत ही ज्यादा चौंका होता है। सब लोग बोलते हैं कि नहीं, यह नहीं हो सकता। लेडी ब्रेलोव वह मरी नहीं है ना? अक्षन सिया की तरफ देखता है और कांपते हुए बोलता है कि माय लेडी। अक्षन के हाथों में सियाना का खून लग जाता है और वहाँ उस खून को देखने लगता है। यहाँ देख के अक्षन को पीछे की बातें याद आती है जब अक्षन के साथ रहने वाले बच्चे भी मरे थे। अक्षन को धीरे धीरे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अक्षन अपने ऊपर से कंट्रोल को खोने लगता है। सब लोग उसे देख के बहुत ज्यादा चौंकते हैं और बोलते हैं कि क्या आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? अक्षन अपने मैजिक का यूज करने लगता है। फिर सिया बोलती है कि अक्षन, फिर सिया मन ही मन बोलती है कि अक्षन इस तरह से अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं खो सकता। अगर उसने यहाँ किया तो यहाँ सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे अक्षन का ध्यान किसी और चीज में खींचना होगा। मुझे कुछ ऐसा बताना होगा जिससे वह मुझे ना देखे। उसके बाद सिया अक्षन के फेस को छूती है और अपनी आंखों को बंद करके बोलती है कि अक्षन। फिर अक्षन बोलता है कि माय लेडी। फिर सिया बोलती है कि सब ठीक है, यहाँ मैं हूँ। फिर अक्षन बोलता है कि नहीं, उन्होंने आपको नुकसान पहुँचाने की हिम्मत की। फिर सिया बोलती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या आप सेफ हैं? प्लीज तुम शांत हो जाओ। तभी अक्षन शांत होता है और सिया को गोद में उठा लेता है। फिर सिया बोलती है कि क्या अक्षन? फिर अक्षन बोलता है कि आप हिलो मत, मैं आपको जल्दी ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। फिर सिया बोलती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतारो, तुम्हें चोट लगी है। फिर अक्षन बोलता है कि प्लीज बुरा मत मानना। फिर सिया बोलती है कि एक मिनट रुको, मुझे जाने से पहले कुछ कहना है। फिर सिया बोलती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर हो, क्या तुम में से किसी को यहाँ बताना चाहिए कि यहाँ पर तुमने आखिरकार क्या देखा? मैं अपनी शक्तियों का यूज करके तुम सभी लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगी कि तुम लोगों ने मिलकर मुझ पर हमला किया। फिर लियाना बोलती है कि यह सब कुछ मैंने किया, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम पर हमला नहीं किया था। फिर सिया बोलती है कि जरूर आगे बढ़ो और किसी और से कहो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पेट पर यहाँ घाव देख के क्या किसी को यकीन होगा कि तुम सच बोल रही हो? फिर लियाना मनी मन बोलती है कि क्या तानसिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अक्षन सिया को लेके बाहर आ चुका है। सिया बोलती है कि अक्षन, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ना? मुझे प्लीज माफ करना, यह सब कुछ मेरी वजह से है। फिर अक्षन बोलता है कि प्लीज माफी मत मांगो, आप मुझे बचाने की कोशिश करते हुए खुद घायल हो गई माय लेडी, और इसके अलावा यहाँ का रोज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सिया इससे थोड़ा सा मुश्किल होती है और मनी मन बोलती है कि ये कुछ भी नहीं है। तो अब तक अक्षन को कैसी कैसी चीजें सहनी पड़ी होगी। फिर सिया बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं आपको समझाऊंगी, भले ही आप मुझे माफ ना करें। फिर अक्षन बोलता है कि माफी, अचानक आपका यहाँ क्या मतलब है? फिर सिया बोलती है कि आप बुरी तरह से घायल थे, फिर भी आपने मुझसे कहा कि कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पिछले सारे गलत काम, मुझे लगता है कि इसलिए आप थोड़े से अलग हो गए हो। मैं माफी मांगने से खुद को रोक नहीं पा रही। जब हम लोग पहुंचेंगे तब सबको बताना कि मैं फर्श पर गिरी थी, तब आपने मुझे ढूंढा और आपकी चोटें इससे रिलेटिव नहीं है। हम लोगों को पता नहीं लगने दे सकते कि आपकी एबिलिटीज क्या है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नक्सिया और मार्कोस को दिखाया जाता है। नक्सिया बोलते हैं कि तानसिया अभी कैसी है डैड? फिर मार्कोस बोलता है कि लकीली यहाँ ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है, शायद आपको उससे कल मिलना चाहिए। फिर नक्सिया बोलती है कि क्या आपको पता है कि उसे चोट कैसे लगी?
फिर मार्कोस बोलता है कि उसने सिर्फ इतना कहा कि वहाँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, जो कि मैंने पेश से पूछा था। उसने भी इतना ही जवाब दिया। हालांकि उसके घाव किसी भी तरह से नुकीली चीज की वजह से हुआ था, मानो किसी जानवर ने उसकी पीठ पर पंजा मार दिया हो। फिर नोक्सिया डरते हुए बोलती है कि क्या किसी जानवर के पंजे। उसके बाद मार्कोस बोलता है कि क्या जब आप कल उनसे मिलने जाओगे तो क्या आप उनसे दोबारा पूछोगी? क्या पता वहाँ आपको सब कुछ सच सच बता दे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अक्षुन को दिखाया जाता है जो अपनी पट्टी को बांध रहा होता है और मन ही मन सिया को याद कर रहा होता है। सिया ने बोला था कि आइए चलो देखते हैं कि आज आप इसे कितने टाइम तक सहन कर सकते हैं। उसके बाद अक्षुन याद करता है कि सिया ने उसे बोला था कि मैं तुम्हें किसी को भी ऐसे चोट पहुंचाने नहीं दे सकती। पहले सिया ने बोला था कि मैं तुम्हारे ऐसे काले वालों को नहीं देख सकती, लेकिन बाद में उसने बोला था कि अक्षुन आप बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिर पहले सिया ने बोला था कि तुम बेवकूफ, तुम एक गिलास पानी भी ठीक से नहीं ला सकते, लेकिन बाद में सिया ने बोला था कि थैंक्स मेरे इस काम के लिए। अक्षुन सारी बातों को याद कर रहा होता है। उसके बाद अक्षुन याद करता है कि जब अक्षुन को बचाने के लिए सिया अक्षुन के सामने आई थी और उसने बोला था कि मैं ठीक हूँ, क्या आप सेफ हैं? मैं अपने आप को आपसे माफ़ी मांगने से नहीं रोक पा रही। फिर अक्षुन मनी मन बोलता है कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। कलियुगा साम्राज्य और पर्जन के तानसिया से मुझे यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि मैं आज़ाद होने के अपने इरादे को छोड़ दूं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। सिया आगे बढ़ी होती है और मनी मन बोलती है कि तानसिया को चोट लगने का आखिरकार असली कारण क्या है? क्या वहाँ छुपा रही है? मुझे शक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वहाँ खुद मुझे सब कुछ सच सच बताए। तभी नक्सिया की नज़र प्रिंस पर पड़ती है जो एक बुके भी लाया होता है। सिया मनी मन बोलती है कि क्या वहाँ? फिर नक्सिया बोलती है कि ओ क्राउन प्रिंस सोहेल। फिर वो मनी मन बोलती है कि एक मिनट रुको, क्या वहाँ वही व्यक्ति नहीं है जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई थी? फिर नोक्सिया और रोहेल दोनों ही सिया से मिलने के लिए सिया के कमरे के सामने पहुंचते हैं। नोक्सिया बोलती है कि जरीन जल्दी से तानसिया को बताओ कि मैं उससे मिलने आई हूँ। फिर जरीन बोलती है कि जी मेलेडी, मैं अभी जाके तुरंत उनको बताती हूँ। उसके बाद प्रिंस बोलता है कि मैं पहले यहाँ पे पहुँचा, तुम्हें यहाँ पता है ना? फिर नोक्सिया बोलती है कि आप मुझसे मुश्किल से ही आगे थे महाराज, तो प्लीज मुझे माफ करना माय लॉर्ड। क्या मैं सबसे पहले तानसिया से मिल सकती हूँ? उसकी छोटी बहन होने के नाते मैं उसे लेके बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। फिर प्रिंस बोलता है कि मुझे डर नहीं लग रहा, मैं एक बिजी व्यक्ति हूँ, मुझे तानसिया को देखना है और बस निकल आना है। फिर नोक्सिया बोलती है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके तानसिया को देखने की जरूरत है, प्लीज मुझे पहले जाने दीजिए प्लीज। फिर प्रिंस बोलता है कि खैर मैं चाहूंगा कि आप मुझे पहले अंदर जाने दे। तभी नोक्सिया बोलती है कि ओह मैं समझ गई, आपने हमेशा दूसरों से अपनी बातों को मनवाया है, इसलिए आपको नहीं पता कि दूसरों के सामने कैसे झुकना है ना महाराज? फिर प्रिंस बोलता है कि क्या आपको पता भी है कि आप किससे बात कर रहे हैं? तभी जरीन बाहर आती है और हिचकिचाते हुए बोलती है कि वो माफ करना, लेकिन लेडी तानसिया चाहती है कि आप दोनों एक साथ अंदर आए। फिर वे दोनों अंदर जाते हैं। सिया बोलती है कि ओह क्राउन प्रिंस रोहेल। फिर सिया मनी मन बोलती है कि मैंने सारी बहस सुन ली है। फिर सिया बोलती है कि मैं उठ नहीं सकती, इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि आप मुझसे मिलने आए। उस पार्टी के दौरान मेरी वजह से बहुत सारी गलतफहमी पैदा हो गई थी, इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फिर प्रिंस बोलता है कि ओह कोई बात नहीं, इसके बारे में सब कुछ भूल जाओ, वैसे भी मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। फिर नक्सिया बोलती है कि हाँ झूठ झूठ। और उसके बाद प्रिंस सिया को बुके देते हुए बोलता है कि यहाँ रहा आपके लिए एक गिफ्ट, मैंने सुना है कि आपको फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर सिया बोलती है कि हे भगवान मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद आया, थैंक यू सो मच। फिर प्रिंस बोलता है कि हाँ और मैं शाही महल से जड़ी बूटी भी लेके आया हूँ, आपको इससे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं अच्छे डॉक्टर को भी यहाँ पर बुला सकता हूँ। फिर सिया बोलती है कि ओह योर हाइनेस, आप इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। हालांकि अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। इससे प्रिंस थोड़ा सा चौंकता है और फिर बोलता है कि खैर मुझे माफ करना, आप बिस्तर पर पड़े हैं फिर भी मैं यह बात उठा रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपने हाल ही में एक वेपन इन्वेंट किया है। अगर आप दूसरे देशों को उस तकनीक को बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि प्लीज एक बार फिर से सोच ले। फिर सिया मनी मन बोलती है कि इसलिए वहाँ यहाँ पर आए क्योंकि हाल ही में दो साम्राज्य के बीच में
कुछ तनाव चल रहा है। फिर सिया बोलती है कि प्लीज टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे हमारे साम्राज्य को कोई प्रॉब्लम हो। फिर प्रिंस बोलता है कि यहाँ सुनकर मेरा मन थोड़ा सा शांत हुआ। इंपेरियल पैलेस आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करने की प्लानिंग बना रहा है। मैं जल्द ही सारे कागजातों को आपके पास भेजूंगा और आप इससे इनकार भी कर सकते हैं। फिर सिया बोलती है कि यहाँ बहुत अच्छा रहेगा, इसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद प्रिंस बोलता है कि मुझे अब चले जाना चाहिए। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आप जल्द ही ठीक हो जाओ और आप लेडी नोक्सिया अब आप शांति से अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंस अपनी जीभ निकाल के नोक्सिया को थोड़ा सा चिढ़ाता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर नोक्सिया बोलती है कि तानसिया क्या तुमने देखा, उसका नजरिया देखा। फिर सिया बोलती है कि क्या आप सचमुच महामहिम को नापसंद करते हैं। फिर नोक्सिया बोलती है कि हाँ मुझे उससे नफरत है, बच्चों का खेल मुझे सचमुच यहाँ बचकाना लगता है। फिर सिया धीरे से बोलती है कि आप दोनों सचमुच एक दूसरे के लिए ही बने हो। फिर नोक्सिया बोलती है कि क्या तुमने अभी भी क्या कहा। फिर सिया बोलती है कि नहीं कुछ भी नहीं। उसके बाद नोक्सिया को याद आता है कि मार्कुस ने बोला था कि आप कल उनसे दोबारा इस बारे में पूछ सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो आपको सच बताएगी। उसके बाद नोक्सिया बोलती है कि तानसिया मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। फिर सिया बोलती है कि हाँ बोलो। फिर नोक्सिया बोलती है कि क्या लेडी कृष्ण ने ऐसा किया। फिर सिया बोलती है कि क्या। फिर नोक्सिया बोलती है कि मेरा मतलब है कि क्या वहाँ वही थी जिसने आपको इस तरह से घायल किया। हाल ही में वहाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसके अलावा डैड ने मुझे बताया कि आपके घाव किसी जानवर के पंजों के निशान जैसे लग रहे थे। जब मैं छोटी थी तब लेडी क्रश की वजह से मुझे भी एक घाव पड़ा था जिसका निशान भी बिल्कुल वैसा ही था, इसलिए मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ। क्या मैं सही हूँ। फिर सिया मनी मन बोलती है कि क्या नोक्सिया हमेशा से ही इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसके बाद सिया बोलती है कि प्लीज डैड से यहाँ बात सीक्रेट रखना, मुझे यहाँ बात उन्हें नहीं बताना है। लेकिन मैं लेडी क्रश के बारे में उन्हें बताने की प्लानिंग कर रही थी। फिर नोक्सिया बोलती है कि क्या यहाँ सचमुच सच है। फिर सिया बोलती है कि नोक्सिया मुझे आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मार्कुस बोलता है कि तानसिया अभी तुम ठीक हो। फिर तानसिया बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ़ कर देना डैड। फिर मार्कुस बोलता है कि हाँ और भी जल्दी ठीक हो जाओ और हम लोग घर पे मिलते हैं। तभी वहाँ पर अक्षन आता है। अक्षन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। सिया बोलती है कि अक्षन मनी मन बोलता है कि उनका घाव अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। फिर सिया बोलती है कि अभी हम लोग घर पहुंच गए तो आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। उसके बाद अक्षन बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ माय लेडी। फिर सिया बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लगता और मुझे आपके घाव की बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैं नोक्सिया के साथ गाड़ी में चलूंगी और आप दूसरी गाड़ी ले सकते हैं। क्या यहाँ ठीक है। उसके बाद सिया वहाँ से चली जाती है। फिर सिया मनी मन बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब भी मैं सब कुछ ठीक करने जाती हूँ मुझे अभी भी मेरी पीठ पर हल्का सा दर्द महसूस होता है। मुझे शायद थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो खुद एक्सपीरियंस लेने के बाद याद आते हैं। अब जब मुझे चोट लगी है तो मैं समझ सकती हूँ कि अक्षन को कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा और मैं यहाँ देख सकती हूँ कि उस सिचुएशन में भी वहाँ कितना ज्यादा शांत था। मेरे पीठ पे लगे घाव से ज्यादा दुख मेरे दिल में हुआ। पिछले तानसिया ने अक्षन के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया। हाल ही में लियाना ने उसे दोबारा पीटा। मेरी वजह से उसने अपने पास्ट में भी बहुत दुख झेले और अभी भी वह दुख झेल ही रहा है। उसके साथ मुझे और ज्यादा अच्छा बिहेव करना होगा। कम से कम मेरी एक फैमिली है, लेकिन उसका तो कोई भी नहीं। मुझे उसे एक गिफ्ट देना चाहिए, क्या उसे चिट्ठी देना चाहिए या फिर उसे किसी सफर में भेजना चाहिए। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। सिया मनी मन बोलती है कि इस टाइम आखिरकार कौन हो सकता है। जैसे सिया दरवाजा खोलती है वहाँ देखती है कि सामने अक्षन है। फिर सिया बोलती है कि क्या अक्षन। तभी सिया की नजर अक्षन के बैग पर जाती है और वहाँ मनी मन बोलती है कि यहाँ स्टोन का थैला जो मैंने उसे दिया था। फिर सिया बोलती है कि क्या आप अभी छोड़ना। फिर अक्षन आगे की तरफ आता है और दरवाजे को बंद करता है। फिर सिया बोलती है कि क्या अक्षन। फिर अक्षन सिया का हाथ पकड़ता है और उस बैग को सिया के हाथ में रख देता है और बोलता है कि मैं यहाँ आपको लौटाने के लिए आया हूँ। फिर सिया बोलती है कि लेकिन
क्यों? फिर अक्षण बोलता है कि क्योंकि मुझे अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सिया बोलती है कि क्या आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको इसकी जरूरत होगी। फिर अक्षण बोलता है कि मैं भागने का फैसला नहीं कर रहा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ माय लेडी, और मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। प्लीज आप सेफली और मेरे साथ ही चलते रहें, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सिया यहाँ सब सुन के बहुत ही ज्यादा चौंकती है और मन ही मन बोलती है कि सचमुच मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ कहेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लियाना को दिखाया जाता है जो मन ही मन बोलती है कि मैं सही थी। तानसिया अपने गुलाम को इतना ज्यादा प्यार करती थी, इसका कोई ना कोई कारण जरूर था। कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी ज्यादा पिटाई के बाद मर ही जाता, लेकिन वह बिल्कुल ठीक था और वह एकमात्र गुलाम है जिसके पास फायर पावर है। वह आखिरकार क्या है, मुझे यहाँ पता लगाना होगा कि तानसिया आखिरकार क्या छुपा रही है। उसके बाद लियाना लेटर में यहाँ सब कुछ लिख के किसी को भेज देती है। तो यहीं पे हमारे एपिसोड के एंड होगा। इसका नेक्स्ट सीजन जल्दी आने वाला है, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगर आपको यहाँ स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।